हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं चित्रंजन वर्मा स्वागत करता हूं। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक होगा फिजिक्स का। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आइए, और सब लाइव हो गया ना। तो देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न होगा अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f, यानी कुल मिला के ये कहा जाए तो ये दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है। और दर्पण सूत्र अवतल हो या उत्तल दोनों एक ही होता है। 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो आइए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। f का मतलब होता है किसी दर्पण का फोकस दूरी, v का मतलब होता है किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है किसी दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण का यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। आइए, चलिए, तो हम लोग ये अवतल दर्पण का निर्माण कर लिए। एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु रखा गया यहाँ पे, है ना। इस वस्तु को रखने के बाद ये प्रकाश यहाँ से निकल करके आ रही है, और दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है? मुख फोकस से गुजर रही है। कहाँ से? मुख फोकस से। और एक किरणें आती है जो वो वस्तु से किरणें, और यहाँ से गुजरती है कहाँ से? सी से। दूसरी किरणें सी से गुजरती है। कहाँ से? सी से। अरे, गुजरने के बाद जहां पे दोनों किरणें गुजर रही है, यहाँ पे कट रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है। तो यहाँ पे एक वस्तु का, ये जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और एक ऐसा कटान से, वास्तविक कटान से, और वस्तु है जो उल्टा है। ए भी एक क्या है? वस्तु है। और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। इसको मान लिए ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब ए डैश बी डैश, और यहां से वस्तु से किरणें यहाँ पे, इसको मान लेते हैं, क्या मान ले? डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ई। आप लोग अल्फाबेट का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी में जो भी होता है उसको मान ले रहे हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष। अब इसी दर्पण के बारे में कुछ मुख्य बातें होती है जो लिख लेना होता है। किस प्रकार से हमें 5 नंबर लेना है बोर्ड से। तो इस प्रकार लिख देना है कि माना कि, क्या लिख देना है? माना कि एमएन, तो माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है, और वस्तु का नाम ए बी हमने रखा है। ए बी दर्पण के सामने रखे हैं। दर्पण किधर रखे हैं? सामने। और रखे हैं कहाँ? सामने। अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा गया। अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा गया है। बीच में रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसे बनता है? वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने है। वास्तविक उल्टा, यानी कि इस तरह से था तो यहाँ बना है, तो उल्टा। प्रधान अक्ष के नीचे मतलब उल्टा, तो उल्टा। और कैसा बनता है? छोटा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। और पुनः माना कि दर्पण की फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ, है ना। प्रतिबिंब दूरी यू, और प्रतिबिंब दूरी भी, और वस्तु दूरी यू है। और इसका केंद्र हमने मान लिए हैं पी। क्या माने हैं इसको? पी माना है। क्या माना है? पी। पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी। चलिए, अब देखिए कि क्या करना है। काफी आसान है। तो सबसे पहले ये देखिए, ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल है, ये भी है और ये भी है। ये सब ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल को हम लोग इसमें समरूप प्रूफ करेंगे। पहले समरूप प्रूफ करेंगे। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे, यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज क्या है? ए बी सी, और त्रिभुज यहाँ ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, है ना। तो क्या हो गया कि देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है? यहाँ पे देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पे तो 90 बन रहा है ना। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? कोण दोनों इक्वल हो गया। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, क्या से? 90 डिग्री से। कैसे? 90 डिग्री से, है ना। दोनों 90 डिग्री है तो बराबर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये बराबर हो गया, ये बराबर हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो
कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों इक्वल है, किससे, शीर्षाभिमुख से। दोनों का मुख क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए शीर्षाभिमुख मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, एक ही तरफ का मुंह है, दोनों को एक ही तरफ का, यानी कि दोनों जुटा हुआ है ना। चलिए तो दोनों का जुड़ा हुआ है, तो अब इसका भी लिख लेते हैं। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी इक्वल है किसका, ए सी बी इक्वल है किसका, बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश, इसके इक्वल है क्या से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के अगर दो कोण या दो भुजा आपस में इक्वल है तब वह त्रिभुज होता है जो सर्वांग समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। सम माने बराबर, बराबर के रूप का जैसा हो जाता है, बराबर रूप हो जाता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी यही वाला पार्ट को लिख देना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, ठीक है ना। अब जब जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो लंब और आधार, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे इसका लंब का, यहाँ पे लंब क्या कर रहा है, ए बी, क्या कम कर रहा है, ए बी, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। उसी प्रकार बराबर का इसका आधार का, आधार का मतलब इसका आधार है ए सी और इसका आधार क्या है, ए डैश सी, ए डैश सी, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं त्रिभुज इसमें, ये दोनों त्रिभुज में चल देंगे, है ना, काफी आसान है। अब इस त्रिभुज में चलते हैं और इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज, अब कौन में त्रिभुज, इसका नाम है ई डी एफ, ई डी एफ, और कौन में, और एक त्रिभुज है ये वाला एफ, कहां से, यहां से नाम लेना था ना, तो ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। आप नाम इस तरफ पे ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी देखिए कि ये वाला जो यहाँ 90 हो रहा है तो यहाँ भी यहाँ पे 90 हो रहा है, तब 90 90 180 होगा, इसलिए 90 इधर आ गया तो 90 इधर आ जाएगा, फिक्स है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो 90, तो कोण क्या लिखते हैं, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ बराबर होगा, क्या बराबर होगा, एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, कोण का सिंबल लगा दीजिए, कोण का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जब ये वाला बराबर है, ये बराबर है इसका, और अगला जो देखते हैं यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में जुटा हुआ है ना, तो लिख देंगे कोण क्या, ए डैश एफ बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश बराबर है किसका, इसका ना ई एफ डी का, या डी एफ ई का, कुछ लिख दीजिए, डी एफ ई कुछ है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, किससे, शीर्षाभिमुख से। यहां से लिख दीजिए 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से, और ये हो गया क्या से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये जब इक्वल है तो जानते हैं कि जब दो त्रिभुज के, कोई भी दो त्रिभुज के दो भुजाएं या दो कोण इक्वल रहता है तब क्या कहलाता है, समरूप। समरूप हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। तो क्या होगा, त्रिभुज ई डी एफ समरूप हो गया किसके, त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, यही वाला को लिख दें। तो समरूप हो जाते हैं तो इसके लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो लंब का क्या है, यहाँ पे इसका लंब क्या है, इसका लिए पहले ईडी एफ का लंब क्या है, ईडी है, क्या है, ईडी है, बटा इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर
इसका जो देखिए कि इसका इस त्रिभुज का है ना, यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल छूट गया है, त्रिभुज लगा लीजिए, है ना, दोनों त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में चलेंगे ए डैश एफ बी डैश में, ए डैश एफ बी डैश में, इसमें इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। चलिए, तो ये वाला क्या है, इसका ए डैश बी डैश है ना, ईडी, ईडी है इसका ए डैश बी डैश। यहाँ भी सिंबल छूट गया, यहाँ भी लगा देते हैं, है ना। और यहाँ क्या हो गया, इसके लिए आधार, आधार इसका क्या है, ई एफ, ई एफ, और इसका आधार क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब दोनों हो गया। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि ये वाला है जो बी डी बी ए बराबर हो गया, बी ए बराबर हो गया डी ई डी या डी ई। कैसे बराबर हो गया, क्योंकि देखिए जितना बड़ा यहाँ है उतना ही बड़ा यहाँ भी है। तो ये आयत की तरह भी दिख रहा होगा आप लोग को। जब आयत की तरह दिख रहा है तो इसका जो ये जो बीम रखा हुआ है, यह बीम इतना ही बड़ा है, यहाँ भी आएगा। आपतित लेकर के चलिए, तो ये वाला इक्वल है। तो उसी प्रकार जब यहाँ जब करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोनों को जब करेंगे तो इससे देखिए दोनों मिलते रहा। कैसे मिलेगा, ईडी को हम लिख देंगे क्या, ईडी को लिख देंगे ए बी, लिख दिए ना, तो एडी को ए बी, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो बच गया इधर क्या बच गया, एसी बट्टा ए डैश सी, ए डैश सी। देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ हो गया ए डैश सी इक्वल हो गया किसका, हाँ, तो इसके हो गया तो ए डैश सी, और यहाँ पे इसका इक्वल क्या है, ई एफ इक्वल टू बटा क्या, ए डैश एफ, हो गया ना। तो ये दोनों जब इक्वल हो गया तो इसको मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग जो यहाँ पे आया था लास्ट में, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सभी जो दूरियां मापी जाती है दर्पण में, वो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए सी, तो ए सी तो नहीं होता है, तो इसी को लिखना है कब, क्या लिखना है, पूरा में से, यानी कि ए पी माइनस पी सी। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ए सी आ जाएगा ना। तो इसको करते हैं ए सी के लिए, तो पी ए माइनस क्या होगा, पी ए माइनस पी सी बट्टा एक क्या है, ए डैश सी, तो ये भी नहीं होता है। तो इसके लिए पी सी माइनस पी ए डैश बराबर ई एफ कहाँ है, ई एफ यहाँ है ना। तो अगर इसको मानते हैं क्या, ई पी के नजदीक है, ई बिंदु पी के नजदीक हो, नजदीक है और का नजदीक ही है, ठीक है। चलिए, ई बिंदु है जो क्या है, पी के नजदीक है। अगर दर्पण बहुत बड़ा होता तो क्या होता, ये वाला जो रेखा है डी ई, तो ये रेखा है जो इससे होकर गुजरता, यहां से ऐसे गुजरता ना। चलिए, ई एफ तो क्या लिखा है, पी एफ, और पी एफ तो होता ही है फोकस दूरी को, है ना, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, यानी कि पी ए डैश माइनस पी एफ। अब देखिए पी ए को जी है वस्तु दूरी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वस्तु दूरी को क्या से नोट करते हैं, वस्तु दूरी u, और u माइनस में। अब प्रतिबिंब दूरी
प्रतिबिंब दूरी को जैसे भी से, तो भी माइनस में। फोकस दूरी, फोकस दूरी के बाद में एफ में, माइनस में। और क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी क्या में, माइनस में। सब माइनस में हो गया क्योंकि दर्पण के सब बाईं ओर है और बाईं ओर माइनस में। चलिए, तो पी ए क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और वस्तु दूरी माइनस यू, माइनस पी सी मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में आर, ठीक है, बटा पी सी वक्रता त्रिज्या माइनस में, माइनस पी ए डैश वस्तु दूरी है ना, वो प्रतिबिंब दूरी है, क्या है, पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को माइनस में भी, बराबर पी एफ क्या है, फोकस दूरी माइनस में, ठीक है, बटा पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, माइनस पी एफ माइनस एफ, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्या, माइनस यू, माइनस प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वहां पे प्रूफ कर दिए एफ बराबर आर बाई 2 ये थे ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f, तो यही वैल्यू यहाँ पे आर का बदल लिखा जाएगा, क्या होगा, माइनस प्लस 2f अपॉन आर को 2f माइनस प्लस भी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एफ के एफ ही हो जाएगा और माइनस भी, माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ, तो इसको साथ अगर गुना करते हैं तो माइनस भी प्लस एफ, इसको इस प्रकार गुना करके इसको पूरा लिख देते हैं, 2f हो गया ना, u प्लस 2f बराबर, इसको इसके साथ माइनस एफ के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2f प्लस भी, यही ना। अब हम लोग बारी बारी से इसको गुना कर लेते हैं, गुना कर लेना, गुना कर लीजिए, तो इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस यू भी, और फिर इसको माइनस प्लस माइनस 2f भी, ठीक है। अब इसके साथ प्लस माइनस एफ यू फिर प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस, तो प्लस लिखना है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो गया 2f स्क्वायर प्लस माइनस एफ भी, ठीक है ना। अब इसको दाईं और बाईं ओर कर लीजिए इक्वल, बराबर के दाईं और बाईं ओर, अगर इधर माइनस में प्लस में है और इधर आएगा तो इधर भी प्लस में भी है, तो प्लस इधर है इधर आएगा तो माइनस में, तो डायरेक्ट इसको कट करते हैं, जीरो हो गया, ठीक है। आई माइनस में है, चलिए उसको उधर ही रहने देते हैं, इधर हो गया क्या, माइनस में नहीं, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ एगो माइनस में है, तो एक बचेगा, तो यू भी माइनस 2f भी, और इधर आ जाएगा तो प्लस में एफ भी, और इसको इधर कर देते हैं तो इधर हो गया प्लस एफ यू, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, यू भी माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो यहाँ खाली बच गया एफ भी, हो जी नहीं, प्लस में माइनस में क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस, बराबर एफ यू। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर क्या आ गया, यू भी बट्टा क्या कर लेते हैं, यू भी एफ माइनस एफ भी यू भी एफ बराबर एफ यू भी एफ। अब देखिए जो कट करना है कट कर लीजिए, ये दोनों से कट जाएगा क्या, ये कट गया ना, इसको से क्या कट गया,
ये दोनों कट गया। यहाँ से जो कट गया हमारे पास क्या कट गया, ये कट गया, बच गया ऊपर ऊपर 1 और नीचे एफ बच गया। क्या बच गया, एफ, 1/f, और यहाँ माइनस में 1/u और बराबर 1/, यहाँ क्या है v। अब इसको 1/f इक्वल टू कर लेते हैं, उधर 1/v है, इसको दाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो ये हो गया प्लस, माइनस से प्लस में 1/u। हम लोग को यही प्रूव करना था, काफी आसान तरीका से प्रूव हो गया। देखिए आप लोग, है ना, ये हम लोग को साबित हो गया। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए, और अगर जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया फिर वीडियो को रिप्लाई कीजिए और देखिए, तो काफ़ी ही अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए काफ़ी, बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखिए बार बार और समझिए, 5 अंक अपने बोर्ड से अर्जित कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए है इतना।